नमस्कार। हाँ, आज हम लोग जानेंगे बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध पार्टी है और उस पार्टी के नेता हैं जिनका नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जब गए थे रैली में इनके द्वारा बहुत ही तार्किक बात कहा गया है, लेकिन ये एक समाज के लिए धब्बा है और शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है कि इसमें तेजस्वी यादव का कोई गलती नहीं है। कहते हैं तेजस्वी यादव कि जब हम सरकार में आएंगे, सरकार में आने के बाद हम रोज़गार देंगे। ये बात सत्य है। इस बात को प्रूफ करके दिखाए हैं तेजस्वी यादव। पूरे भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं बनी है जो 1 साल में 2 साल में 1 साल के अंदर में 3 लाख सरकारी नौकरियां और सरकार भर्ती करा के दे दे। क्योंकि ऐसा नहीं था कि 3 लाख भर्ती का अनाउंस किए थे, नहीं, 3 लाख लोगों को 3 लाख जो लोग थे उनका ज्वाइनिंग हो गया। तो आप इनके विजन में आवाज़ नहीं उठा सकते। और कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अलग बात है। क्योंकि अगर पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, इनका डिसाइड जनता करेगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और जनता के द्वारा बार बार जब जिता के आ रहे हैं, MP MLA इनको बनाया जा रहा है, विधायक बनाया जा रहा है, तो इसमें तेजस्वी यादव की कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ होने के बाद 9वीं फेल होने के बाद वो व्यक्ति 1 साल में 3 लाख सरकारी नौकरी देता है। कोई पूरे भारत के इतिहास में फाइल निकाल दीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ हो जो 1 साल में 1.5 साल में 3 लाख नौकरी देकर दिखा दे। तो आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको मिलेगा, नहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। तो वो विजन होता है। दूसरी बात है कि जनप्रतिनिधि हैं। अब हम लोग चलते हैं इनके भाषण पे। तेजस्वी यादव बिहार की एक रैली में जाते हैं। इनके द्वारा कहा जाता है कि हम जब सरकार में आएंगे, सरकार के आने के बाद वृद्धा पेंशन लागू करेंगे, विधवा पेंशन लागू करेंगे, और ये जो सरकारी जो युवा है जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी रोज़गार दिया जाएगा। प्रवास पे भी बात किया जा रहा है, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है अलग है। क्योंकि भारत की मतलब बिहार के राजनीति में कभी भी कोई व्यक्ति आके ये नहीं कह रहा था मंच पे कि बिहार में पलायन जैसी समस्या को दूर कैसे किया जाएगा। इस चीज़ पे हम टिप्पणी करेंगे। और इसमें गलती है तेजस्वी यादव का। चाहे RJD हो गई, चाहे JDU हो गई, नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, चाहे BJP हो गई, आज तक इस बिहार में जब भी राजनीति होता था, गरीबी पे, शिक्षा, रोजगार पे, ऊंच नीच की भावना कम की जाएगी। क्योंकि जातिगत राजनीति भले बिहार में होता है, धार्मिक राजनीति बिहार में कभी नहीं हुआ है। और धर्म के नाम पे कोई राजनीति बिहार में कर भी नहीं सकता, क्योंकि बिहार के लोग बहुत जागरूक होते हैं इस मैटर में। तो ये है कि ये गलती है तेजस्वी यादव का। क्योंकि तेजस्वी यादव अभी एक बात क्यों कह रहे हैं कि हम बिहार से पलायन को, प्रवास को रोकेंगे, इससे पहले इनको कहना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ का शुरुआत किया गया है जन स्वराज पार्टी के जो नेता, उनका नाम है प्रशांत किशोर के द्वारा इस बात को कहा गया है। इस बार का इलेक्शन बिहार का बहुत ही अच्छा नेतृत्व और बहुत ही अच्छी तार्किक बातों से शुरुआत किया जा रहा है। जैसे इसमें कहा गया है कि हम बिहार से प्रवास को रोकेंगे, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात हो रही है। इससे पहले बिहार में नहीं होता था। तेजस्वी यादव जब रैली में गए थे तो वे कहते हैं तेजस्वी यादव, हम जब सरकार में आएंगे विधवा पेंशन लागू करेंगे, वृद्धा पेंशन लागू करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात किए। लेकिन इनके द्वारा एक और बात है कही, ये कहते हैं कि जो विकलांग यानी जो दिव्यांग है, दिव्यांग जो व्यक्ति उनको 400-500 जो मिलता है उसको हम बढ़ा के 1500 करेंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है, जिस देश में जो व्यक्ति दिव्यांग है, दिव्यांग व्यक्ति को हम लोग मान लीजिए 1000 रुपया भी दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? सोचिए कितनी शर्म की बात है। केंद्र सरकार के द्वारा सब कुछ करे अलग बात है। केंद्र सरकार को 2 चीज़ पे हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे पहला ये है कि विधवा पेंशन, सरकार को विधवा पेंशन ज़्यादा देना चाहिए। जैसे क्योंकि विधवा कोई व्यक्ति शौक से नहीं बनता है। कोई भी महिला है शौक से नहीं कहेगी कि हम विधवा हैं। वृद्धा में मान लीजिए, वृद्धा में अमीरी गरीबी आ सकता है, लेकिन विधवा में नहीं हो सकता। दूसरा बात यह है कि सरकार को दिव्यांग, जो व्यक्ति लंगड़ा है, लूला है, उसको कम से कम 3000 रुपये देना चाहिए। आप बताइए, कोई व्यक्ति है, चाहे कोई महिला है, कोई भी जेंडर हटा दीजिए, कोई भी व्यक्ति है उसका 2 पैर नहीं है, 500 रुपये में, 1000 रुपये में वो क्या करेगा? सोच के देखिए। इस देश की जनता, हम लोग क्या है ना कि हमारे देश में तार्किक रूप से चुनाव नहीं होता और हम लोग एक जाति में, एक धर्म में बढ़ जाते हैं। आप सोच के देखिए, किसी भी जाति या किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर वो दिव्यांग है, किसी का दोनों हाथ नहीं है, किसी का दोनों आँख नहीं है, किसी का दोनों पैर नहीं है, वो क्या कर सकता है? उसको कम से कम समय के अनुसार उसको 3000-4000 रुपये जो देना चाहिए। क्योंकि इसमें भी एक तर्क है। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो अपना दोनों आँख फोड़ के दिव्यांग पेंशन का लाभ उठाए? नहीं उठा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं दे रहे हैं। और भारत के इतिहास में भारतीय समाज पे एक धब्बा है, लोग को सोचना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि हम 1500 करेंगे, लेकिन इस बात को केंद्र सरकार को उठाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर दोनों उसका हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं, तो करेगा क्या? उसको तो समाज भी नहीं पूछेगा। ऐसा सरकार योजना चलाती है। इलेक्ट्रिकल बाइक देना चाहिए उन लोगों को। आप बताइए, कोई महिला है उसका दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वो कैसे जाएगी? और सरकार के द्वारा वो बांटा जाता है साइकिलिया 3000 वाला।
सोच के देखिए क्या करेगी 3,000 पे। क्योंकि कुछ नहीं सरकार कर रही अलग बात है, क्योंकि सबको पता है कि भारत में लोक कल्याण में कितना काम हो रहा है, लेकिन सरकार को एटलीस्ट कम से कम इलेक्ट्रिकल बाइक देना चाहिए, साइकिल देना चाहिए, कुछ न कुछ तो बैटरी लगा दे, कोई ज़रूरी नहीं कि मॉडर्न बना दे। क्योंकि कम से कम अब कोई व्यक्ति है दिव्यांग है, उसको 5 किलोमीटर जाना है, वो कैसे जाएगा मैनुअली? अगर वो साइकिल चलाएगा हाथ से कैसे जाएगा? महिलाओं का अगर सरकार इतना कहती है कि सम्मान दे रहे हैं तो महिलाओं को लेकर आ जाता, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पैर नहीं है, जिनका हाथ नहीं, वो कैसे करेगी? और भारत में एक बात कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान दीवार पे दिखाया जाता है और गाड़ी पे दिखाया जाता है। जैसे किताब में जैसे महिलाओं का सम्मान दीवार कहने का मतलब है कि जब घर बनता है तो महिला का नाम लिखा जाता है, जब कोई योजना चलाई जाती है तो महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, किताब में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं दिया जाता है। इस पे करना चाहिए। बाकी जो बिहार का इलेक्शन हो रहा है, सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम पलायन पे, प्रवास पे काम करेंगे और इधर ही हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा किया जाएगा कि हम यहाँ इस क्षेत्र में प्रवास को रोक सके। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग खुश होते हैं कि केवल बिहार में ही प्रवास जैसी समस्या है। प्रवास जैसी समस्या पूरे दुनिया में है, पूरे भारत में है। लेकिन अगर आप वास्तविक रूप से और तार्किक रूप से भी देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है उसमें, जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, आजमगढ़ हो गया, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, चंदौली हो गया, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और बिहार में तो है ही, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार से लगभग 50 लाख से लोग ज़्यादा प्रवासी रूप से काम कर रहे हैं। और काम करना गलत बात नहीं है, काम करना सही है, लेकिन आप सोचिए यहाँ से लोग खेती कटवाने के लिए 5,000 रुपये 7,000 रुपये लोग लेके जाते हैं पंजाब में, हरियाणा में, गोबर साफ़ करवाने के लिए, लाइटिंग साफ़ करवाने के लिए। काम प्रवास गलत चीज़ नहीं, क्योंकि भारत के लोग प्रवास करते हैं। जैसे पंजाब के ज़्यादातर लोग प्रवासी हैं, जैसे NRI जिसको कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे वेजेज अच्छा मिल रहा है, पैसा अच्छा मिल रहा है तो बुरा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ से आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति बिहार से जा रहा है गुजरात में लाइटिंग साफ़ करने, उसको 10,000 रुपये मिल रहा है, तो उसका बचेगा क्या? जाने में दिक्कत, आने में दिक्कत। केंद्र सरकार आती है तो और यहाँ पे मतलब बेवकूफ़ सबसे ज़्यादा कोई बिहार को लूटा है तो केंद्र सरकार। जैसे सरकार में अभी आए थे प्रधानमंत्री, जिनके द्वारा कहा गया कि बिहार में चीनी मिल बना रहे हैं, यहीं का चाय पी के जाएंगे, यहाँ से ट्रेन चलाया गया है। तो वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें जो रोज़गार चाहिए, हमें नहीं चाहिए बढ़िया ट्रेन, हम क्यों जाएंगे? कुछ लोग द्वारा जब मोदी जी जाते हैं, मोदी जी जाते हैं गुजरात में, तो गुजरात का भाषण होता है कि गुजरात में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जाएगा, क्योंकि है भी, कोई छुपा हुआ बात नहीं है। गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत व्यापक तौर से दिया गया है, मर्चेंट की व्यवस्था है वहाँ। फिर उसके बाद धौलरा बसाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी जब जाते हैं गुजरात में तो कहते हैं कि विश्व स्तर का मतलब टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। हर चीज़ में गुजरात आ गया, और शिक्षा में टॉप पे होगा, स्वास्थ्य में टॉप पे होगा। लेकिन वही आते हैं बिहार में, कोई भी नेता आता है तो क्या कहता है? उनको ये कहना चाहिए कि बिहार में बाढ़ से समस्या क्या है, बाढ़ से लोग जो मर रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जाएगा, शिक्षा भ्रष्ट है इसके बारे में क्या कहा जाएगा, स्वास्थ्य भ्रष्ट है इसके बारे में क्या कहा जाएगा। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं कर रहा, जातीय धर्म पे हो रहा है। और बिहार को बेवकूफ़ राज्य सरकार तो बना ही रही है 2005 से, अब केंद्र सरकार के भी द्वारा बनाया जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।